Welcome student to our next lecture, lecture number 10th for class 12th. Lecture 10th, class 12th. यूनिट नंबर 3 चली हुई है हमारी। आज का हमारा पहला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। ये हमारा आज का टॉपिक, और ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सीबीएसई वालों के लिए तो साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, तो ये वाला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर वाला, जो अगला टॉपिक आने वाला है एक टॉपिक छोड़ने के बाद। इन दोनों में से एक टॉपिक 5 नंबर में आने के पूरे चांस है। और एचबीएससी वालों की यदि हम बात करें तो उनके तो पूछा भी गया है पहले, उनका पर अभी सिलेबस नहीं हटाया गया है, तो हम अभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 5 नंबर में आज पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। देखो आगे इसमें करना क्या है। इसमें भाई हमने 2 कंडक्टर मान लिए, एक ए बी मान लिया और एक सी डी मान लिया। ठीक है, एक बार इधर और बना लेते, ए बी और हमने क्या मान लिया, सी डी। दोनों में करंट पास हो रहा है। इसमें I1 मान लिया, इसमें क्या मान लिया, I2। ठीक है, इसमें I1 I2। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें दोनों के अंदर पहले तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट पास हो रहा है भाई, तो हम क्या मानेंगे, इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ए बी की मैग्नेटिक फील्ड है ये। फिर हम क्या मान लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें सी डी की मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो ए बी पे फोर्स लगाएगी। ऐसे ही आएंगे भैया। ठीक है, एक बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड ले ली पहले वाले की, फिर हमने क्या ली है, दूसरे वाले की मैग्नेटिक। जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यदि इसकी बात करें हम, ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड डायरेक्शन इसके कंपैरिजन में किस साइड जाएगी, अंदर की साइड जाएगी वो। यदि हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें और इसके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, करंट ऊपर की साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगी, अंदर की साइड जाएगी। ये हमने किसकी डायरेक्शन मान ली, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की साइड जाएगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पहले। ये तो हमें पता है तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रखा है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसको हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये है मैग्नेटिक, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है, ये वाली करंट के लिए होती है, ये फोर्स या मोशन के लिए होती। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, समझने की कोशिश करो, लिखवा इसलिए नहीं रहा पहले क्योंकि समझाना जरूरी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में है भाई, अंदर की साइड। करंट क्या हो गया, ऊपर की साइड। तो ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को। इस तरीके से अप्लाई होगा इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये डायरेक्शन करंट की है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की साइड, करंट की है ऊपर की साइड, फोर्स इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने F2 फोर्स मान लिया जो ये अप्लाई करेगा। कुछ भी नहीं करना भाई, हमारे पास एक कंडक्टर गिवन था ए बी। ठीक है, उसके चारों तरफ हमने क्या मान ली, मैग्नेटिक फील्ड होगी। I इसमें से करंट पास हो रहा है, I2 हमारे पास इसमें से पास हो रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। हमें भाई मैग्नेटिक इस तरीके हिसाब से बात करें, यहाँ पे देखो तो इसके कंपैरिजन में यदि हम देखें इस तरीके से अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके इस साइड अंदर की साइड जाएगी। ठीक है, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, करंट ऊपर की साइड है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मैंने अभी बताया कि इस तरीके से अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, फोर्स सॉरी करंट ऊपर की साइड, और ये फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे हो गया। इधर आ जाओ
अब हम इसमें बात करते हैं। इसमें क्या होगा भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो किस साइड होगी, यहां पे देखो इस तरीके से घूम के बाहर आएगी, मतलब यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और ये डायरेक्शन हमारे पास किसकी है, ऊपर की साइड करंट की। तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी हमारी, फोर्स की। किसकी होगी डायरेक्शन, F1 फोर्स की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे आए, इसमें भी सेम हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है, वो आप खुद करके देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया, ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट की डायरेक्शन को, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी फोर्स को। ठीक है, यहां पे भी वही अप्लाई किया हमने, और देखते हैं अभी लिखते टाइम आ जाएगा। ये वाला यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता, सेम है दोनों, बिल्कुल रिजल्ट भी सेम आएगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है। Let us consider two current carrying conductor carrying parallel conductor। कौन कौन से हमने, ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी अप्लाई फोर्स ऑन सी डी एंड सी डी अप्लाई फोर्स ऑन ए बी। ठीक है, let I1 and I2 be the current through two conductor AB and CD in the same direction। ठीक है, ये मान लिया। अब मैं दोनों का डायग्राम भाई एक बार दोबारा से इकट्ठा बना देता हूँ, फिर एक एक करके हम उसमें यूज कर लेंगे। बना लेना आप एक बार साथ। ये हमने कोई भी एक ए बी मान लिया, पहले एक का बना लो। ठीक है, इसके लिए रिजल्ट निकालते हैं, ये थोड़ा नजदीक रख लो। ये क्या आ गया, सी डी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यदि हम बात करें भाई कुछ इस तरीके से होगी। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया ये डायरेक्शन F2 मैग्नेटिक फील्ड I2, ये B1 क्योंकि फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड B1, और इसमें करंट क्या आ गया हमारे पास, I1। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 is inward and by using Fleming left hand rule
we find the direction of magnetic field of force which is perpendicular to the direction of magnetic field and towards the conductor AP। ठीक है भाई, दो मान लिए, दूसरे का एक ये फिगर ए इसको नाम दे देना क्योंकि दूसरा दोबारा बनेगा भाई। ये फिगर ए मान लिया हमने, ठीक है। और ये हमने इसके अंदर कंसिडर किया है कि भाई एक है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट I1 I2 मान लिया, दोनों पैरेलल हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। इसमें जो वो है इसका हमने राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज किया है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की साइड होगी, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड। ये हमने इसके अंदर बता दिया है। उसके बाद किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हमने क्या मान लिया इसके अंदर, सॉरी, कि जो फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे, यहां से जो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास आ रही वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अब हम इसी में ही कर लेते भैया आगे क्या, कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाले, मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक पॉइंट P नाम दे दिया भैया हमने, क्या नाम दे दिया, पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन CD ड्यू टू AB। तो B1 मान लिया हमने, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1, करंट कितना है बीच में, I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, अपॉन R, R इज सेपरेशन है भैया इन दोनों के बीच में। ठीक है, और फोर्स निकालेंगे F2, क्या मान लिया हमने फोर्स F2, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ क्या है भाई, हेयर I इज इक्वल टू I2, इसमें कितना करंट है भाई, फोर्स तो यही अप्लाई कर रहा है, मतलब इसी पे है, तो I2 करंट है, L हमने 1 मान लिया, B की जगह पे B इज इक्वल टू B1 और थीटा इज इक्वल टू कितना हमारे पास 90। ये सारी कंडीशन इसमें पुट करो, F2 इज इक्वल टू I2, L की वैल्यू 1 इंटू B1 इंटू, ऐसे लिख लो B1 और साइन 90, वैल्यू कितनी होगी, I2 B1 की वैल्यू म्यू नोट 4 पाई 2 I1 बाई साइन 90 1, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, म्यू नोट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। दोबारा देख लो क्या किया हमने भाई, मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू निकाली, ये हमने पढ़ रखा है, पहले रिजल्ट काफी यूज किया है सर्कुलर, उसके कारण सर्कुलर कॉइल वाले में। अब म्यू नोट 2 I1, इसमें करंट कितना है I1, ये आ गया, फोर्स कौन सा इसमें है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है I2, ये हमने कल रिजल्ट निकाला था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, I की जगह कितना लेना है इसमें करंट I2, L की वैल्यू 1 यूनिट लेंथ पे लेके चल रहे, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी यहाँ पे B1, थीटा कितना है 90 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, F2 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट किया, ये आया साइन 90 की वैल्यू 1, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, 2 I1 को आगे लिख दिया, बाकी एज इट इज, ये F2 की वैल्यू आ गई हमारी, फर्स्ट केस था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसमें
नेक्स्ट अब हमने क्या मान लिया भाई कि हमारे पास दूसरा ये कौन सा है, ए बी, और ये सी डी, इसमें से फ्लो हो रहा है करंट। इस तरीके से करंट इसमें I2, I1, B2, F1 और I1। ठीक है, इस तरीके से यदि हम बात करें तो भाई इस तरीके से है, ये ऊपर की साइड है और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे ये दोनों क्या परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है तो ये और ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर, हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड। इस तरीके से देखो, अब इस तरीके से अप्लाई करना है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा इस साइड, मतलब ये फोर्स की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से देख लो, इस तरीके से ये ध्यान रखना, इसमें ये बाहर की साइड, ये ऊपर की साइड और ये इस साइड में होगा जिस साइड कंडक्टर हमारा। इस तरीके से हमने अप्लाई किया है। अब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट मान लिया हमने, एट पॉइंट क्यू इज आउटवर्ड and the direction is known by direction can be find out by right hand स्क्रू रूल। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ करंट magnetic field and magnetic field current or force are mutually perpendicular to each other and the direction of force is towards CD। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड at point Q on AB due to CD is given by B2 और B2 is equal to म्यू नॉट 4 पाई 2 I2 अपॉन R। ठीक है, और फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू I1 L की जगह कितना हो जाएगा 1 इंटू B साइन B1 सॉरी B2 साइन 90
F इज इक्वल टू सॉरी F1 इज इक्वल टू I1 B2 की वैल्यू म्यू नोट 4 पाई 2I2 बाई R। इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नोट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको हम यदि सेकंड मानते हैं और जो पहले आया उसको फर्स्ट, सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स इज इक्वल फॉर बोथ द कंडक्टर। ठीक है, दोनों के लिए हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम। यही था भाई, कुछ भी नहीं करना आपको। दो पैरेलल हमने स्टेट कंडक्टर मान लिए हैं, एक AB और एक CD, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। दोनों में करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। पहले हम दो चीजों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो दे ही रखी, सेम लेके चलनी, कोई भी ले लेना। करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, या तो इस साइड होगी। अब यहाँ पे देखो ऐसे आएगी तो इसके लिए बाहर की साइड आएगी। ठीक है, और पहले वाले में ऐसे अंदर की साइड जा रही थी तो इनवर्ड ले ली थी, अब यहाँ आउटवर्ड ले ली। करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे दोनों में। अब इसमें यदि फोर्स इसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी आएगी। फोर्स में करंट ये लेके चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में करंट ये लेके चलेंगे। ये दो तीन चीजें इसमें स्पेशल ध्यान रखनी। जैसे इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, किस करंट के कारण है I2, तो B2 I2। फोर्स किसके कारण है, I1 के कारण, तो ये फोर्स की वैल्यू। इस तरीके से लेके चलना हमें। ठीक है, ये था आपका पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। इसमें एक दो पॉइंट और है, वो देख लो आप अभी। अब यहां पे देखो भाई, F की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। हम क्या कहते हैं, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 मीटर, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आएगा यहाँ पे। एक तो ये रिजल्ट याद रखना। अब यहां से हमें क्या है, किसकी डेफिनेशन मिल गई है, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं हम। क्या होता है 1 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर द करंट थ्रू 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर या 2 पैरेलल कंडक्टर is said to be 1 ampere if they are attracted or repel by a force of 2 into 10⁻⁷ मीटर पर यूनिट लेंथ। कि भाई यदि लेंथ की वैल्यू कितनी हो 1 और फोर्स की वैल्यू कितनी हो 2 into 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे जो हमें करंट की वैल्यू मिल रही, करंट की जो डेफिनेशन मिल रही वो कितना होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। ठीक है, ये था आज का पहला टॉपिक। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। देखो क्या है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारे पास टॉर्क ऑन ए
current carrying coil in magnetic field। ये वाला भाई हम गैल्वेनोमीटर से पहले यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो इसमें जो हम पढ़ते हैं वो वाली चीज गैल्वेनोमीटर में यूज होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, देखो अब इस नेक्स्ट है भाई हमारे पास, अब इसमें बात करते हैं हम। लेट अस कंसीडर ए कॉइल, रेक्टेंगुलर शेप में ही है, PQRS and current I is flowing through the coil, B is applied magnetic field which makes angle theta with the coil। ठीक है, ये मान लिया हमने। लेंथ पी क्यू, अब इसको बना लेते चलो पहले एक बार। समझ जाओगे तो इस तरीके से है, पी क्यू आर एस। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू लेंथ, और क्यू आर इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू ब्रेथ। ये लेंथ मान ली हमने, ये इसकी क्या मान ली भाई, ब्रेथ। अब हम यहाँ पे भाई फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इस तरीके से की है, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें बी, तो ये एंगल कितना बना है उसके साथ, थीटा, इस तरीके से। इसमें इधर करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और ये अब पहले भाई इधर मैं ये कह रहा हूं कि ये इस साइड में क्या है हमारा F1, ठीक है, इस साइड में क्या है F2, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा आ गया हमारे पास, और इस साइड में क्या है F3, करंट ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ठीक है, और इस साइड में क्या है हमारा F4। ये यहाँ पे देखो बाकी तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके साथ एंगल थीटा सेम सारे में ठीक। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है भाई, ये इस साइड करंट जा रहा है, इस साइड फोर्स, ये एंगल कितना आएगा हमारे पास कंप्लीट 180, ये एंगल थीटा हट गया तो कितना बचा, ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, बाकी सारे सही दे रखे हम। अब यदि यहाँ से बात करें, क्योंकि मेन हमारे पास ये दोनों फोर्स है, इस पे बात करें, करंट की डायरेक्शन किस साइड है भाई, करंट हमारा नीचे की साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझने की कोशिश करो पहले, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, करंट नीचे की डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इधर बात कर लेते हैं, यदि यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सेम, जो करंट हमारा देखो इस तरीके से है, इस तरीके से करंट हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वही सेम, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की साइड। क्लियर, इसमें बाहर की साइड फोर्स है, इसमें फोर्स अंदर की साइड है। देखो अभी आगे क्या करना हमें, लेट F1 F2 F3 and F4 are the forces which are acting on
फोर साइड ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब यदि हम यहां से बात करें F1 की, तो क्या होता है I L B साइन, और यहां पे बता दिया आपको थीटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना आ गया हमारे पास I L B। F1 डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड by using Fleming left hand rule। F2 की बात करें, ये नीचे की साइड है भाई साहब, दिख ही रहा है इसमें, तो ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। F2 एंगल थीटा ही है हमारे पास, I B साइन थीटा। बी क्यों लिया है भाई, लेंथ नहीं ब्रेथ काउंट होगी, वैसे उस तरीके से तो लेंथ है, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू बी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। हेयर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड। ठीक है, अब यदि हम बात करें F3 की, F3 पे मैंने आपको बता दिया अप्लाई करके, इस तरीके से हमने लगाना है। करंट ऊपर की साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारे किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की साइड। F3 I L B साइन 90, I L B द डायरेक्शन ऑफ, इसको इक्वेशन 3 मान लेना, ऑफ फोर्स is inward which is given by Fleming left hand rule। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। बचा क्या, F4, इधर ही लिख देते हैं। F4 क्या आएगा भाई, I B साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो आई बी साइन थीटा बचेगा, इक्वेशन 4। एंड द फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, चारों फोर्स की वैल्यू निकाल ली हमने, इन दोनों का आपको रीजन बता दिया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हमने निकाल दिया है। यहाँ पे ये दोनों, ये ऊपर की साइड लग रहा है, सीधी सी बात है, ये नीचे की साइड हमारा, चारों वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है भाई, कि जो वैल्यू हमारी कोई बात नहीं, एक हो गया तो बस लिख देते हैं। F1 की क्या आई थी हमारी वैल्यू, IL B। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, F2 and F4 are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel each other। अब कई सोच रहे होंगे कि सर इसमें ये तो भी तो कैंसिल कर सकते, ये भी तो इक्वल एंड अपोजिट है। भाई इसमें हमारे पास एंगल का कोई भी रोल नहीं बचा, वैल्यू क्लियर है दोनों, ILB और इसमें भी ILB, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी दोनों। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, और जो 4 इसमें वैल्यू हमारी थीटा दे रखी है अभी, तो इसलिए हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड, F1 एंड F3 आर इक्वल। और दूसरा ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। मेन रीजन इसमें क्या है कि ये जो दोनों हमारे हैं ये कैंसिल क्यों करे, प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन क्या है प्लेन के, जो ये इस साइड हम प्लेन की बात करें उनसे परपेंडिकुलर है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। F1 एंड F3 आर इक्वल एंड opposite, so they make couple and rotate the coil in anti-clockwise direction। ठीक है, ये हम बता दें किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो। और मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो भाई यहां से क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो तो हम ले लेंगे, यहाँ पे ILB आ गया हमारे पास, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर आ गया, ये S1 मान लिया हमने, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगी हमारे पास, इस तरीके से बनाएंगे इसको, जैसे ये है, यहाँ पे F1 लग रहा है इस साइड F2, तो इन दोनों के बीच में यदि इस तरीके से देखे, ये S1 मान लिया, ये S, ये क्या हमारे पास P, और ये परपेंडिकुलर हमने मान लिया, ठीक है। अब यदि इस तरीके से हम इससे वैल्यू निकाले S1 की, इसको फर्स्ट फिगर मान लेना भाई, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है बी, हमारे पास ये एंगल क्या है थीटा, ये दे रखा है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल होके क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें देखो फ्रॉम फिगर सेकंड, S1 अपॉन PS इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, S1 इज इक्वल टू B cos थीटा, ये आ गया। टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, क्या ही है, कोई भी एक फोर्स ले लिया F1 इंटू B cos थीटा, F1 की वैल्यू कितनी है IL B इंटू B cos थीटा। अब I L और B, L इंटू B, देखो ये दोनों तो हो गए, L इंटू B क्या होता है, एरिया IAB कोस थीटा, ये वैल्यू किसकी आएगी भाई हमारे पास, टॉर्क की, ठीक है। कर सकते हो इसको, आगे देखो इसमें एक बार भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी दोनों फोर्स के बीच में, ये एक नीचे की साइड F1 मान लिया हमने, ऊपर की साइड F3 मान लिया, उसके लिए था, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक स्पेशल केस और बनता है, वो देखो क्या है, ये तो है हमारे पास एक टर्न हो, इफ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे n से, टाउ की वैल्यू क्या हो जाए n I A B cos थीटा, और n I A यदि उसमें है n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं m B कोस थीटा, ये आगे किसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू। स्पेशल केस की यदि हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0
टाउ इज मैक्सिमम, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होती है, थीटा इज इक्वल टू 90, टॉर्क इज मिनिमम। ये था आपका सेकंड टॉपिक। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इससे पहले वाला। ये इंपॉर्टेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम आगे वाले में करने वाले हैं भाई, ठीक है। ये था आपका लेक्चर नंबर 10। थैंक यू।